आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निंगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से परमपिता मंगनानंद जी साहेब की 36वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनका अमोलक जीवन। संत संसार में जीवों की भलाई के लिए अवतार धारण करते हैं। संत तो उस सच्चे मालिक के पास से उनके हुक्म के अनुसार पूर्णता लिए हुए संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। जब जब संसार में पाप बढ़ता है, संशय और भ्रम का अंधकार होता है, उसे मिटाने के लिए संत संसार को अपने नूर से रोशन करते हैं। संत जीवों के जीवन में आकर जीवन की काया पलट देते हैं। संत संसार में आकर कष्ट सहते हैं, फिर भी परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं। महात्मा जी का जन्म काल के चंगुल में फंसे हुए जीवों को उबारने के लिए हुआ। उन्होंने लाखों लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ा। उनका इस संसार में आना मानवता के लिए सौभाग्य सिद्ध हुआ। अपना सारा जीवन परमात्मा का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। परमपिता पूर्ण पुरुष सतगुरु मंगनानंद जी साहेब ने मिति कार्तिक पूर्णमासी विक्रमी संवत 1966 एवं 12 नवंबर सन 1909 को गांव बामणीवाड़ी जिला भिवानी हरियाणा में हर्षा जी के घर माता जीवन के पवित्र उदर से अवतार धारण किया। आपका जन्म चमार जाति के साधन परिवार में हुआ था। आपके घर में खेतीबाड़ी का कार्य होता था। आपके जन्म का वृत्तांत इस प्रकार बताया जाता है कि हर्षा जी के घर में कोई बच्चों ने जन्म लिया पर कोई जीवित नहीं रहा। इस पर भानगढ़ निवासी पंडित नथुराम से ज्योतिष के आधार पर पूछा गया तो बताया कि अब की बार आपके घर में लड़का जन्म लेगा, उसका नाम नथुराम रख देना। ऐसा ही हुआ। ये कुदरत का कोई ऐसा करिश्मा था कि कोई समझ नहीं सका। बचपन से ही आप बहुत शील स्वभाव व दयावान थे। ज्योतिषी के कहने के अनुसार आपका बचपन का नाम नथुराम रखा गया, लेकिन रंग सावना होने के कारण बाद में लीलाराम जी के नाम से विख्यात हुए। लेकिन जो महान संत या महापुरुष होते हैं उनके लिए जात वर्ण कुल भेद आदि कोई मायने नहीं रखती, और जो महान हस्ती होती हैं उनके लक्षण तो पहले से ही बहुत अच्छे दिखाई दे जाते हैं। इसलिए कहा भी है, होनवार वीरवान के हो चिकने पात। यही बात महात्मा जी के जीवन को दर्शाती है। एक दिन जब आप बच्चों के साथ खेल रहे थे तो कुछ साधु वहाँ से गुजर रहे थे। एक साधु ने आपके तरफ इशारा करते हुए पूछा कि यह बच्चा किसका है। साधु ने आपके चेहरे के नूर को देखकर बता दिया था कि ये साधु महात्मा बनेंगे या कोई महान राजा। कुछ समय बाद आपकी माताजी अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जा रही थी। रास्ते में एक साधु आया और कहने लगा, माई आपका बच्चा साधु बनेगा। माताजी उस साधु को कहने लगी कि मेरा बेटा साधु क्यों बनेगा। उन दिनों साधु का मतलब घर बार छोड़कर कहीं वनों में तपस्या करना व सन्यासी बनना था। इसलिए माँ अपने बेटे का बिछुआ नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरी चाची जो साथ थी कहने लगी कि बाबा इसके 3 लड़के हैं, कौन सा साधु बनेगा। महात्मा गुलाबगिरी खरकड़ी वाले कहने लगे, माई बड़ा लड़का साधु बनेगा। संतों को किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें आत्मज्ञान होता है। आपकी शिक्षा दीक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपको हिंदी उर्दू फारसी अंग्रेजी का ज्ञान था। उस समय देश में छुआछूत की भावना बहुत गहराई पर थी। आप ही जाति के हिसाब से अछूत जाति में जन्मे थे। ज्यों-ज्यों अवस्था अनुसार आप किशोर अवस्था में आए तो आप समाज सुधार के लिए कांग्रेस में मिलकर काम करते रहे। बाद में आप आर्य समाजी बने। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते चलते संतों के सिद्धांत को समझने की प्रेरणाएँ मिली, और अवधि के दौरान आपका विवाह गांव खोड़ा रियास लोहारू में बदामा जी के साथ हुआ। आपको बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। परमात्मा को पाने के लिए आप इधर उधर खूब भटके। गृहस्थ धर्म का पालन करने के साथ साथ आप संत महात्माओं की संगत करते थे, जिसके फलस्वरूप संत सद्गुरु की परम आवश्यकता समझते हुए अपने छोटे भाई के साथ नूरी रूप हजूर परमानंद जी
जो दयाल बाग आगरा से हजूर साहब शालिग्राम जी के परम शिष्यों में से थे, से आत्मोध्यारोपदेश लिया, जिनका आश्रम दादरी के पास नकचोटी में था। आप हजूर परमानंद जी साहब की शरण में 25 वर्ष की आयु में आए। संतों की परंपरा है कि पिछले जन्म के संस्कारी जीवों को अगले जन्म में शरणागत कर ही लेते हैं। जिस तरह हजूर परमानंद जी साहब ने आपको अपने शरण में खींच लिया, उसका वृत्तांत इस प्रकार है। एक बार हजूर परमानंद जी गांव जुई में हुक्मी नंबरदार के यहाँ आए हुए थे। नंबरदार के पुत्र रतन सिंह के साथ महात्मा जी बावणी गांव की तरफ खेतों में घूमने गए। उन खेतों में आपका छोटा भाई भागाराम भेड़ बकरियां चरा कर लौट रहा था। महात्मा जी की ऐसी दया हुई कि अचानक भागाराम लगभग 25-30 फुट की दूरी से लुढ़क कर महात्मा जी के चरणों में आ गिरा। महात्मा जी ने उसे उठाया और सिर पर हाथ रख दिया और बोले, उनको लेके आ। भागाराम की ये बात खटक गई। भागाराम जी घर वापस आए तो उन्होंने सारी घटना बताई और कहा कि महान संत हैं, ऐसी नूरी स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सुनना था कि आप रात्रि को ही मिलने के लिए तड़फ उठे और उस समय जुई की तरफ चल पड़े। साथ में भागाराम माईलाल जी वन प्रेमी थे। बंगनारायण जी जैसे ही महात्मा परमानंद जी के सामने पहुँचे तो बोले, आप प्रेमी तुम्हारा इंतज़ार था, उसी दिन से आप गुरु के हो गए। और उन्होंने सतगुरु की सैन और बैन को समझ लिया और एक मार्मिक संदेश शब्द के रूप में दिया। हाँ, सैन गोरा की मानो रे मन, सैन गोरा की मानो, बुरे कर्म से बेड़ा डूब जा, अंत समय पछतानो। मन सैन गोरा की मानो रे मन, सैन गोरा की मानो, बुरे कर्म से बेड़ा डूब जा, अंत समय पछतानो। बुरे कर्म में उम्र बिता दी, परमार्थ नहीं जाना। बुरे कर्म में उम्र बिता दी, परमार्थ नहीं जाना। एक गुरु के नाम बिना परलय में होशी जानो रे मन, सैन गोरा की मानो रे मन, सैन गोरा की मानो, बुरे कर्म से बेड़ा डूब जा, अंत समय पछतानो। पल पल बीते जाए उमरिया, क्षण में बदल जमाना। हर पल बीती जाए उमरिया, क्षण में बदल जमाना। मान बढ़ाई पर मेल देवो के चालिए नानो रे मन, सैन गोरा की मानो रे मन, सैन गोरा की मानो, बुरे कर्म से बेड़ा डूब, अंत समय पछतानो। लुक छुप के तू बुरा कमावे, नहीं मालिक छानो। लुक छिप के तू दगा कमावे, नहीं मालिक छानो। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, अंत समय पछतानो। मन सैन गोरा की मानो रे मन, सैन गोरा की मानो, बुरे कर्म से बेड़ा डूब जा, अंत समय पछतानो। परमानंद गुरु की कृपा से ही बतायो निशानो। परमानंद गुरु की कृपा से ही बतायो निशानो। मगनानंद और कुछ नहीं, नाम ही अमर खजानो। रे मन सैन गोरा की मानो रे मन, सैन गोरा की मानो।
कर्म से बेड़ा डूब जाए अंत समय पछताऊं। हाँ सतगुरु हेला देत हैं, सुन लीजो देखा मगनानंद चेतन करो, कट जा पाप महा मौज हुई मोखा मिला, हिला चमेली हूँ मगन कहे काटण पल घलगी धूम। आनंद आनंद देखो